Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a steel wire of mass 4 gram and length 80 centimeter is fixed at the two ends. The tension in the wire is 50 Newton. Find the frequency and wavelength of the fourth harmonic of the fundamental. Fine. So इस तरह से हमारे पास एक स्टील वायर दे रखा है एंड इसके जो दोनों एंड्स है ना वो फिक्स्ड है, राइट? And length of the wire is given, length is given 80 centimeter, mass of the wire is given, that is 4 gram, and tension in the wire is also given, that is 50 Newton. And we have to study fourth harmonic. Let's go step by step. पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, दैट इज फर्स्ट हार्मोनिक. सो फर्स्ट हार्मोनिक में कितने लूप्स फॉर्म होंगे? एक सिंगल लूप फॉर्म होगा बिकॉज जो दोनों एंड्स है ना वो फिक्स्ड है. सो दैट्स वाई वी कैन से कि एक सिंगल लूप फॉर्म होगा. सेकेंड हार्मोनिक में कितने लूप्स फॉर्म होंगे? दो लूप्स फॉर्म होंगे, समथिंग लाइक दिस. थर्ड हार्मोनिक में कितने लूप्स फॉर्म होंगे? तीन लूप्स फॉर्म होंगे हमारे पास, 1 2 3, राइट, समथिंग लाइक दिस. एंड फोर्थ हार्मोनिक में कितने लूप्स फॉर्म होंगे? 4, 1 2 3 एंड 4, इस तरह से 4 लूप्स फॉर्म होंगे. एंड वी कैन जनरलाइज दिस, वी कैन से कि nth हार्मोनिक में कितने लूप्स फॉर्म होंगे? n लूप्स, राइट. बट मेक श्योर कि जो बाउंड्री कंडीशन है वो फिक्स्ड है, मीन्स जो दोनों एंड्स हैं वो फिक्स्ड है. सो हमारे पास क्या दे रखा है? फोर्थ हार्मोनिक. इट मीन्स हमारे पास 4 लूप्स फॉर्म होंगे यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस. एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ सिंगल लूप? एक लूप का जो लेंथ होता है दैट इज लैम्डा बाय 2, दैट इज वेवलेंथ डिवाइडेड बाय 2. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ 4 लूप्स? 4 लूप्स का जो लेंथ होगा दैट विल बी 4 इंटू लैम्डा बाय 2, एंड दैट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द वायर, राइट. सो यहाँ से ट्वाइस ऑफ वेवलेंथ दैट इज इक्वल टू एल. सो यहाँ से वेवलेंथ आ जाएगा एल बाई 2. एल कितना दे रखा है? 80 सेंटीमीटर. सो लैम्डा दैट इज वेवलेंथ विल बी 40 सेंटीमीटर. वेवलेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया. ना फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हमें स्पीड फाइंड आउट करना पड़ेगा, स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन द वायर. सो वो कैसे आता है? स्पीड इज सिंपली अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू. म्यू क्या है? लीनियर मास डेंसिटी. टेंशन तो डायरेक्टली गिवन है 50 न्यूटन, राइट. and mu that is linear mass density, mass per unit length. So 4 into 10 raised to the power minus 3 kilogram, right. Mass divided by length. Length आपको दे रखा है 80 सेंटीमीटर. So 80 into 10 raised to the power minus 2 मीटर. So इसे चेक करो ये कितना आता है. ये ऊपर जाएगा. So ये कितना हो जाएगा? 0.4 divided by 80, right. So you can say it will be 4 divided by 800, so it will be 1 divided by 200, right. So ये हो गया mu. So let me put the values. जो speed आएगा that will be under root of tension 50 divided by mu, that is 1 upon 200, so 200 ऊपर चला जाएगा. So ये कितना आएगा? under root of 1 2 3 4, so it will be 100 meter per second. Speed आ गया, right. And speed is nothing but frequency into wavelength, that is your speed. So frequency will be speed divided by wavelength. Speed is 100 and wavelength we have already calculated. कितना था? 40 centimeter, right. So that is 0.4. Now you can calculate this value. So this will be the frequency in SI unit, that is hertz. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working out. Best of luck. Bye.